ये भी है कि जिस बात का जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे हैं, अनिल गोयल जी क्रॉस वोटिंग की संभावना जता रहे हैं, कह रहे हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? नेहा जी, मुंगेरी लाल के हंसने सपने देखने में कोई बुराई नहीं। आज जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों की बात तो करते हैं, पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है तो गिरगिट की तरीके से रंग बदल देते हैं। आज ये साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में संसद में माथा टेक कर कहा रहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, और वो करके मोदी जी ने 2014 से आज तक लगातार दिखाया है। और 75 वर्ष में पहली बार आदिवासी वो भी महिला को राष्ट्रपति पद पर जो उम्मीदवार बनाया है, तो ये दिखाया है कि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, आदिवासी की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, उनको सम्मान देना जानती है। आज 11 करोड़ आदिवासी लगभग पूरे भारत के अंदर हैं, उनका सम्मान पार्टी ने दिया है। और एक बात ये देखेंगे कि उनका मनोबल बढ़ेगा और वो राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। जिनको हम अति पिछड़े कहते हैं, आज उनको सम्मान दिया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोधी दल है उन्होंने भी, विपक्षियों में भी फूट पड़ गई है और धीरे धीरे हमारी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देना शुरू हो गए। मेरा तो ये मानना है कि विपक्षी दलों का बड़प्पन इसी में है। अगर वो वाकई में पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर वो वाकई में आदिवासियों के हितैषी हैं, अगर वो वाकई में देश के पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निर्विरोध इनको चुनना चाहिए और अपना उम्मीदवार वापस लेना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में और पूरे विश्व में ये मैसेज जाए कि भारत के राजनीतिक दल निश्चित तौर पर भारत के हर गरीब के साथ खड़े हैं। ठीक है। और अगर विरोधी दल ऐसा नहीं करते हैं तो ये अपना जो मौका है वो हाथ से गंवाते हैं और ये मैसेज जाता है कि ये सब कहने के लिए पिछड़ों के साथ है। ठीक है रत्नेश जी, सुना आपने, पार्टी ने सवर्णों का विरोध किया है। ठीक है, जवाब दीजिए सर। ये कैसे अनिल जी जवाब दीजिए जल्दी से। दुख है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इन्होंने राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद को भी जातिगत राजनीति में ला दिया। अरे गोयल जी, कम से कम राष्ट्रपति पद को तो बस अब सुन लेते हैं आप रत्नेश जी। चिंता है, अरे भैया चिंता है। कांग्रेस में ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी बात कहते हैं, अपने नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। किसी का परिणाम क्या है, इसीलिए सुन लेते रत्नेश जी। मेरी बात गोयल जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री है झारखंड का, मेरा नंबर आ रहा है तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। रत्नेश जी अब सुन लेते हैं। मानसिकता दर्शाती है, ये कांग्रेस की मानिकता दर्शाती है। ये मानसिकता ठीक है। अनिल जी, आपको से सवाल सीधा सा ये है, जिस बात का जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे थे कि देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे में तो अगर आप ही कहते हैं कि आदिवासी महिला है, पिछड़े जाति से हैं, तमाम तरह की चीजें अगर आप लोग कहते हैं, तो इसके साथ साथ तो ये कह रहे हैं कि अब तो सीधे सीधे ये आरोप भी लगेंगे आप पे कि आप सवर्णों का विरोध करते हैं, इसीलिए। नेहा जी, पहली बात तो मेरे भाई ने गलत सुना। मैंने ये नहीं कहा कि आदिवासी को अपमान कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं और विरोधी दलों को भी चाहिए कि उनके सम्मान में आगे आए। एक बात, अब ये अगर दोनों की बात कहते हैं तो आपको जब आरक्षण लागू हुआ था तो आरक्षण लागू ये करा था कि हमारे देश के पिछड़े जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको बराबर का दर्जा देने के लिए आरक्षण लागू करा था। इसका मतलब इसका सवर्णों का विरोध नहीं है। आप हर बात को अपने अनुसार कहें तो इसका मतलब अगर वो ये स्वर्ण विरोध है तो वो भी स्वर्ण विरोध है जो कांग्रेस के टाइम में आ रहा है। भाई चुपचाप सुन लो भाई, प्लीज चुपचाप आदत सुनने निकालो, आप बीच में ना बोलो। वो काम आप कर रहे हो, आप सुनने की कैपेसिटी, आप अपने विषय को सुन नहीं सकते, आप अपनी कर्मियों को सुन नहीं सकते। ठीक है ठीक है, लेकिन एक ठीक है रत्नेश जी, अनिल जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी। एक एक करके अपनी बातों को रखिए। नहीं, इस तरह से नहीं। दो शांत हो जाइए, सवाल सुनिए।
रत्नेश जी जिस तरह सुनिए सर, सवाल तो सुन लीजिए रत्नेश जी, सवाल तो सुनेंगे ना तभी तो जवाब देंगे। जवाब सुनेंगे इनका। नहीं, सुन लीजिए। सवाल ये है कि अगर द्रौपदी मुर्मू खुद फोन करके, सुनिए ना, अगर पहला दलित राष्ट्रपति कौन था और किसकी सरकार में किस पार्टी ने बनाया था? अरे तो आपने जब सोना का विरोध करा था क्या? अरे आप बताइए, जब आपने सोना का विरोध करा था, आप क्या कर रहे हैं? और भाई वो दूसरों को बोलना था, फालतू बोलना दूसरों को चाहता है। तो जब आपने सोना का विरोध करा था क्या? नहीं, ये इस तरह से डिबेट करके आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं सर? रत्नेश जी क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग? दलित विरोधी थे उस समय। भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम कहाँ चला गया था भाई? ठीक है, रुक जाइए, आप बताए ना, रुक जाइए। इन्होंने KR नारायण का 1997 में जब उनको कांग्रेस ने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दलितों का पॉइंट डिबेट होने दो। मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा। मुद्दे से मत भटकिए, ट्रैक से इधर जाने दीजिए, ये डिबेट को डिबेट रहने दीजिए प्लीज। और एक ठीक है रत्नेश जी, ठीक है अनिल जी, जिस बात का जिक्र अभी रत्नेश जी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कह रहे थे कि देखिए क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक जो तस्वीर बन रही है उसमें एनडीए को के जो प्रत्याशी है वही राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेडी का भी समर्थन आपको मिल रहा है, वाईएसआर कांग्रेस का भी मिल रहा है, और ऐसे में सिक्किम के सीएम का भी मिल रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि यानी कि उस पार्टी का भी मिल रहा है। तो ऐसे में आपका प्रत्याशी सीधे जाता हुआ दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी हुई है क्रॉस वोटिंग। तो ऐसे में क्या वाकई आपको लगता है डर कि हाँ यशवंत सिन्हा के भी चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो? नेहा जी, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन विपक्ष की तरफ से। हमारे दल की तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। निश्चित तौर पर हमारा उम्मीदवार जीतेगा और एनडीए का भी समर्थन, मेघालय जनता गठबंधन का समर्थन भी है, एलजेपी का भी समर्थन है। और हमने तो ये बात कही है कि अगर सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनते हैं तो इसमें हम सबकी गरिमा बढ़ती है, देश की गरिमा बढ़ती है। जहां तक अनुभव की बात कही है तो निश्चित तौर पर जो हमारी कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद की, वो इतनी आप ये लगाओ कि नीचे से, यानी काउंसलर वो रही है, विधायक वो रही है, मंत्री वो रही है, राज्यपाल वो रही है, यानी जितना बड़ा प्रशासनिक अनुभव उनको नीचे से, जमीन से लेकर के और ऊपर तक उनका अनुभव और उसका लाभ पूरे देश को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों के अंदर, जहाँ ये रायरंग तहसील के मोहलडीडा गांव में, वहाँ के बच्चे इनको बुआ के नाम से बुलाते हैं, द्रौपदी जी के नाम से बुलाते हैं, और युवा दीदी के नाम से बुलाते हैं। और निश्चित तौर पर इनका जो वहाँ का जो बेहद कोमल है, मृदुभाषी है, अंदर से दृढ़ है, फैसले लेने में सक्षम है। और हमने साथ ही इतना ऐसा उम्मीदवार जब मिला है तो इस उम्मीदवार को सबको समर्थन करना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है सर, समर्थन नहीं मिल रहा है रत्नेश जी। ठीक है, ठीक है।